हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर्स टॉपिक पढ़ रहे थे। देखिए, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आपका एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स। ठीक है भाई, ये वेक्टर्स हैं सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और ए वेक्टर को एक नॉन जीरो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और आपने प्रूफ क्या करना है, इन सभी रिजल्ट का यूज करते हुए बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 vectors such that क्या a vector dot b vector equal to a vector dot c vector। नंबर फर्स्ट, ठीक है, a vector क्रॉस b vector इक्वल टू a vector क्रॉस c vector। नंबर सेकंड, एंड a वेक्टर इक्वल टू नॉन जीरो वेक्टर। नंबर 3। ये 3 कंडीशंस बच्चों आपको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है बच्चों, b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, टू शो b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये जो भी गिवन था मैंने लिख लिया है, और जो प्रूफ करना है उसको भी लिख दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से ये डॉट प्रोडक्ट है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, इसको इधर उठा के लेके आओगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 0। यहां पर क्या बचेगा, 0, क्योंकि 0 एक स्केलर है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, स्केलर आती है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्शन लगाते हैं, पर ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये आपका स्केलर 0 आया है। तो देखिए ए वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ में, तो रिवर्स में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों। ए वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिएगा, आपको कल भी मैंने बताया था क्या, a डॉट बी, या मैं किसी और वेक्टर को लेता हूं, p वेक्टर डॉट q वेक्टर अगर 0 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, आइदर p वेक्टर 0 है, ठीक है, और q वेक्टर 0 वेक्टर है, और p वेक्टर परपेंडिकुलर है q वेक्टर के। ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहां से देखिए क्या क्या आ सकता है, आइदर ए वेक्टर 0 वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 वेक्टर है, और क्या आ जाएगा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, इसको और भी सिंपल वे में लिख सकता है, दैट इज क्या, ए वेक्टर 0 वेक्टर। अब देखो यहां से एक बात और है, इक्वेशन 3 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ए वेक्टर 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है भाई, ए वेक्टर तो क्या नहीं हो सकता, 0 वेक्टर हो नहीं सकता। तो यहां से देखिए कि यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज बी वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 है, तो बी, ये सी वेक्टर उधर जाएगा, तो क्या जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या आ गया, दैट इज करके क्या आ गया बच्चों, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है बच्चों,
इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां से इक्वेशन सेकंड से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0 वेक्टर बचेगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, एक वेक्टर को जनरेट करती है, तो ये उधर उठ के आएगा तो वहां 0 वेक्टर को छोड़ के आएगा, जैसे ये 0 वेक्टर छोड़ दिया है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट लगाते हुए क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और यहां से कितना आ गया बच्चों, ये 0 वेक्टर आ गया। अब देखिए एक और मैं आपको बेसिक बता दूं, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अगर 0 वेक्टर होता है, ठीक है, तो क्या आएगा, आइदर पी वेक्टर 0 वेक्टर और क्यू वेक्टर 0 वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल क्यू वेक्टर। ये बेसिक है बच्चों, ठीक है, बेसिक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, आइदर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है भाई। तो यहां से देखिएगा वही इक्वेशन 3, ठीक है भाई, इक्वेशन 3 गिव्स क्या कहती है कि ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज यहां से आएगा ये बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये तो आपका 0 होगा नहीं यहां से, ठीक है, तो यहां से बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो यहां से कितना आ जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है भाई। यहां से थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, देखिए यहां से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चों, क्या चीज कॉमन है इनमें, ये देखिए यहां से ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और यहां कह रहा है पैरेलल, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। एक वेक्टर एक जगह तो बी माइनस सी वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर आ रहा है, एक वेक्टर बी माइनस सी के साथ में वही वेक्टर क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से ये वाली बात कॉमन है इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।